तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, जो कि ग्रीस फैमिली वीज़ा के बारे में है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीस का वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और फैमिली वीज़ा होता है। फैमिली वीज़ा मींस के जैसे कि आपके कोई हस्बैंड या वाइफ ग्रीस में रेजिडेंस है, तो आपको वो बुलाना चाहते हैं, आप उनके पास जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें ग्रीस डी वीज़ा आपको प्रोवाइड करता है। वैसे तो आप शॉर्ट टर्म वीज़ा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको इनविटेशन भेज के वो बुलवाना चाहते हैं, आपका कोई अगर हस्बैंड है या वाइफ है, तो वो आपको वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सारे भेजेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको भेजेंगे। और आपको वो जाके जो ग्लोबल वीज़ा सेंटर है, VFS नहीं, ग्लोबल वीज़ा सेंटर में आपको जो ग्रीस का है, क्योंकि VFS ग्रीस का काम नहीं करती है, ग्लोबल वीज़ा सेंटर वर्ल्ड काम करता है। तो वो VFS के जो दिल्ली का ऑफिस है उसके नीचे वाले फ्लोर में ही है ग्रीस का। तो US के ऑफिस के बिल्कुल साथ में चाइना का भी है। तो वहाँ पर लिखा आता है बड़ा बड़ा ग्रीस। मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा, आप देख लेना। तो वहाँ पर जाके आपको वो सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर वो आपको नेशनल वीज़ा देती है। नेशनल वीज़ा स्टिकर तो एकदम शेनिगन वीज़ा टाइप ही होता है, लेकिन ऊपर लिखा होता है उसके, आप वहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा होगा वैलिड फॉर ओनली ग्रीस। अगर वहाँ लिखा होगा वैलिड फॉर शेनिगन स्टेट्स, तो फिर आप सारी शेनिगन स्टेट्स में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं यूरोप की, तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर खाली किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम दिया होगा, जैसे नेशनल वीज़ा पे हमेशा एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम होता है, जैसे कि ग्रीस का नेशनल वीज़ा होगा तो उस पर खाली लिखा होगा वैलिड फॉर ग्रीस ओनली, या फिर माल्टा का होगा तो वैलिड फॉर माल्टा ओनली, या पोर्चुगल का होगा वैलिड फॉर पोर्चुगल ओनली। तो उस पर आप शेनिगन स्टेट्स में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं बाय टैक्सी या कहीं, अगर बाय चांस कहीं पर भी आपकी चेकिंग होती है, आपको पकड़ लिया, कहीं चेक भी हो रहे हैं आपके, तो वो आपको बोलेंगे आपको अपना आईडी दिखाएं। आप बोलेंगे मेरे पास आईडी नहीं है, मैं ट्रैवलर हूँ। वो बोलेंगे अपना पासपोर्ट दिखाएं, तो आप उनको पासपोर्ट दिखाएंगे, वो आपका वीज़ा चेक करेंगे, तो उस पर वो वैलिड फॉर वो लिखेंगे, तो वो आपको आगे जाने नहीं देंगे, वो आपको ग्रीस वापस भेज देंगे, या और भी कोई चार्जेस लगा सकते हैं आपके ऊपर। तो उस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, नेशनली होता है। हाँ, उधर पहुंचने के बाद आगे जो प्रोसीजर होता है, वहाँ के TRC मिलती है, उस TRC कार्ड पे आप ट्रैवल कर सकते हैं सारी शेनिगन स्टेट में, चाहे वो TRC ग्रीस की हो, चाहे पोर्चुगल की हो, चाहे माल्टा की हो, कहीं की भी हो। तो उसके बाद आप उसको लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना कार्ड लीजिए और ट्रैवल कर लीजिए। तो इन्फॉर्मेशन ये थी, मेरे एक कोई जान के हैं, वो उनके कोई फैमिली मेम्बर ग्रीस में थे, उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे VFS में, अपना ग्लोबल वीज़ा सेंटर में, सॉरी VFS बोल रहा हूँ, ग्लोबल वीज़ा सेंटर में सबमिट करवाने थे अपने डॉक्यूमेंट्स। तो वो वहाँ गए। आपको जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर वॉक इन है, अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाके वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे फैमिली वीज़ा है, चाहे वर्क है, चाहे स्टूडेंट है, आप सीधे जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाके सबमिट करवा दें। तो वॉक इन है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके टाइमिंग का ध्यान रखें, कितने बजे से कितने बजे तक खुला होता है, बस ये देख के वहाँ पर जाएं। उनको एक बार कॉल कर लें जाने से पहले, फिर भी तो डायरेक्टली चले जाएं। तो वो गए थे वहाँ पर। तो इसमें 2 कैटेगरी बांट रखी हैं फैमिली वीज़ा में उन्होंने, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो अब इसमें तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे कुछ उसमें अलग लगा नहीं। स्टेज 1 स्टेज 2 कुछ सेम सा ही लिखा हुआ था, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ कैटेगरी रखी हो।
स्टेज 1 में ये लोग आ सकते हैं, स्टेज 2 में ये लोग आ सकते हैं फैमिली वीज़ा के। तो उन्होंने स्टेज 2 खोल रखा है, स्टेज 1 नहीं खोला है अभी। डी वीज़ा का जो फैमिली वीज़ा है उसका स्टेज 2 खोल रखा है, स्टेज 1 अभी भी नहीं खोला है। तो उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं, उन्होंने उनको बोला कि हम एम्बेसी से बात करके आपको बताते हैं। तो एम्बेसी ने बोला कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपकी इंटरव्यू होगी, और भी कोई प्रोसेस रहता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं है, या आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फेक तो नहीं है। तो इसमें इंटरव्यू भी होती है, वेरिफिकेशंस भी होती हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये फैमिली वीज़ा का। तो उन्होंने इसमें स्टेज 2 खोल रखा है, स्टेज 1 नहीं खोला है। स्टेज 2 में कुछ और कैटेगरीज आती होंगी, लेकिन वो स्टेज 1 में आते होंगे, इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं लिए। मे बी नेक्स्ट मंथ से स्टेज 1 भी खुल जाए। तो जितने भी लोग हैं फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, तभी वहाँ पर जाएँ। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, आपके काम आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार पूछ लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, स्टेज 1 में आते हैं कि स्टेज 2 में आते हैं, चाहे फैमिली वीज़ा ही क्यों ना है। तो स्टूडेंट और वर्क वीज़ा का तो अलग ही रहता है। तो ये फैमिली वीज़ा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार कॉल करके पूछ लें एम्बेसी में, या अगर आपको कोई जान पहचान वाला रहता है तो एम्बेसी में जाके खुद पूछ लें, वो बता देते हैं। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैं आपके लिए लाया था। मुझे लगा किसी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी जानकारी। तो आगे भी कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।